बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, जे मैं अपने लिए ये सब्ज़ी बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरे मैदे का मसला है, इन्फेक्शन है। मुझे ना सादा सी ग़िज़ा खाने का कहा है और उबला हुआ गोश्त। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले मैंने ये थोड़ी सी 4-5 है ये चपनी टिंडी, ठीक है, ये ली है। और ये देखें प्याज का हाफ से भी हाफ हिस्सा है वो लिया है। और ये 1 चुटकी हल्दी की है और 2 चुटकी के करीब टीस्पून 4 टीस्पून मतलब चौथा हिस्सा टीस्पून का ये मैंने नमक लिया। और 1 सब्ज़ मिर्च डालूँगी ऐसे ही, क्योंकि इसमें मिर्च का थोड़ा हल्का सा जायका आ जाए, ज़्यादा ना आए। ठीक है, अब ये प्याज भी मैंने ना होने के बराबर ये डाला है, थोड़ा सा बस कि सब्ज़ी बन जाए मज़ेदार करके। ठीक है, और ये प्याज कर लिया। ठीक है, मिर्च तो मैंने ऐसे ही डालनी है, आपके सामने ही सारा कुछ करती हूँ। और ये थोड़े से मैंने काट लिए हुए हैं, ये ऊपर से उतारना है और नीचे से। और ये ऐसे इसको बड़ी नरम और मुलायम में ये सब्ज़ी बन जाती है, बड़ी जायके वाली बनती है। आपको दूसरी रेसिपी भी मैंने जिसमें सारा सही मसाले, नमक मिर्च अच्छे डाल के, घी ज़्यादा डाल के मैंने बनाई है, तो वो मैंने बताई है, वो भी मेरी वीडियो जाके देखिए। वो मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बड़ी पसंद की है। ठीक है, और बड़े शौक़ से खा रहे हैं, कहते हैं मम्मा बड़ी मज़ेदार बनी है। तो ये भी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए। ठीक है, क्योंकि नमक मिर्च मुझे मना की हुई डॉक्टर ने, फिर भी थोड़ी सी डालने लगी। और इसमें धनिया मैंने बहुत ज़्यादा डालना है कि ठंडी तसीर हो इसकी। और ये इसकी भी कद्दू, ये टिंडी की भी ना तसीर ठंडी है। कितने तरह से मैंने कद्दू का रायता खाया है, जौ का दलिया खाया है, वो भी मैदे के लिए, जिगर के लिए बड़ा अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया खाते थे, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, और ये टिंडी बड़े मज़ेदार बनती है। तो आज इस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको शेयर करने लगी हूँ। और आप लोग भी देखिएगा कि इसका बहुत ही अच्छा जायका और तसीर भी बड़ी अच्छी है। सारी ऐसे बना लेनी। हाँ, ये देखिए सारी मैंने काट ली है, इसको सेट भी करती हूँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जी मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं थोड़े से प्याज डालूँगी। साथ ही मैं ये देखिए हाफ टीस्पून के बराबर ये मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ घी का भी। ये भी मैंने हाफ टीस्पून के करीब लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। हाँ, ये देखें, ये मैंने ब्राउन करने के लिए रख दी है, थोड़ा सा हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, पिंक पिंक सी शेड आ जाए बस काफ़ी है, हो जाता है सही, क्योंकि मुर्गी के साथ भी भुना जाएगा। ये देखें क्रिस्टल की शक्ल में आ गए, ये देखें। तो अब इसमें अंदर हमने ये मुर्गी के पीस है वो डाल देंगे और इसको भूनना है। ठीक है, पकड़ के लगे ना, थोड़ी फ्लेम स्लो कर लेना है। बिस्मिल्लाह। जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि लगे ना, जब ये हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर लगना बंद हो जाएगा कढ़ाई के साथ। बस इतना ही घी लगाना है, बस कढ़ाई के साथ ही लगे, बस इतना ज़्यादा नहीं डालना। ये सब्ज़ी के अंदर तो अपना ही घी निकल आता है। ये तोरियाँ हो गई, ये टिंडियाँ हो गई, इनके अंदर अपना ही घी निकल जाता है। अल्लाह की तरफ से कुदरत की, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला ने सब्जियों में भी ना
घी रखा हुआ है। तो सरसों का तेल जो है ना साग के फूलों से निकलता है। तो ये अच्छी तरह हमने भून लेना। इसमें थोड़ा सा जो नमक है वो मैं डाल दूँगी। ये नमक और हल्दी जो मैंने ली है पिंच थोड़ी थोड़ी सी वो डाल देनी है और इसको भूनना है अच्छी तरह। मैंने कोई टमाटर वगैरह कोई दही वगैरह कुछ नहीं डालना। बस थोड़ी देर इसको और भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें हमारा ये मुर्गी है ना वो हो गई है। ठीक है, ऐसे ही हमने भून लेना। मिर्चें लगना शुरू हो गई है हमारा, ये मुर्गी भून ली है हमने। अब ये बिस्मिल्लाह ये हमारी जो टिंडियाँ हैं वो हमने डाल देनी है। ठीक है, और एक सब्ज़ मिर्च वो डुंडी के बगैर साथ ही। ठीक है, क्योंकि हमने मिर्च स्पाइसी नहीं बनानी। ये मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसको मुझे जल्दी है, अगर दम में रखूँ तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी, लेकिन ये मुर्गी भी गलानी है और ये भी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, अच्छी तरह ये गल जाए। गैस का भी मसला है, गैस भी ना जले जाए। बिस्मिल्लाह, आधा गिलास, ये देखिए तकरीबन आधा गिलास मैंने ये पानी का डाला है। ठीक है, अब इसको फ्लेम तेज़ कर देना है। जब हीट अप हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि उबाल आ गया। और इसके ऊपर डांप देना फिर हमने। ये देखना, एक सिर्फ मिर्च और नमक भी मैंने 2 चुटकी डाला है। 1 चुटकी मैंने वो डाली है हल्दी, बस। और इसके साथ ही मैंने ये एक और चीज़ डाली है, वो है ये ज़ीरा। ये 2 चुटकी डाली है मैं। ठीक है, ज़ीरा भी मैदे के लिए बड़ा अच्छा है, तो ये डाल दिया। ये मैदे के मरीज़ों के लिए तो ये शफा है। ये कद्दू, टिंडे, सब्ज़ी जो ठंडी तसीर वाली है, बाला वगैरह नहीं खाते, जो गर्म तसीर वाली चीज़ें हैं वो नहीं खाते। ठीक है, अब इसको मैंने ना फ्लेम जो है ना तेज़ कर देना। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैंने स्लो करना है। इसको मैं डाल दूँ। ठीक है, तो फिर मैं 10 मिनट के बाद एक दफ़ा मैं खोल के देखूँगी, तो फिर 10 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये देखें ना जी, ये गल गई है टिंडी हमारी, मैंने भून भी ली है। ये देखिए, क्योंकि इसमें घी जो है ना बराए नाम डाला था, ना होने के बराबर, तो ये ऐसे ही बनी है। ठीक है, ये सारी मैंने ना क्रीमी टेक्सचर बना लेना, तो बड़ा मज़ा आता है। देखेंगी जो है थोड़ा सा डाला था वो निकलना शुरू हो गया, समझे कि हमारा खाना जो है तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हमने ये धनिया डालना है। धनिया मैंने ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि धनिया जो है ना ठंडा होता है, तसीर ठंडी है, जिगर मैदे के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने ज़्यादा डाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका जायका। तो ये देखिए इसकी फैमिली को। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा खाना कैसा लगा है। और बहुत हेल्दी है और बड़ा ही टेस्टी होगा। अब मैं चाख के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मेरा खाना कैसा बना है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। मैं भी रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और दुनिया में भी अच्छा दे और आखिरत में भी अच्छा दे। आमीन। अल्लाह ताला हम सब बच्चों को नेक बनाए और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन। ठीक है, फिर ये मैं बंद करने लगी फ्लेम, क्योंकि ये तैयार हो गया है। तो अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।